हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लारी की दुनिया। अब मैं एक 16 डे का प्लान बना रही हूँ। मेरे से किसी ने कहा था कि वो प्रेग्नेंट हैं और उनकी 1 मार्च की डिलीवरी है, तो KVS के लिए कोई 60 डे का प्लान बना दो जो वो भी प्रिपेयर कर लें। देखो, मैं तो DT+B की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन आपका ना मेरे से कोई मैच नहीं करेगा। लेकिन आप अगर चाहो तो अभी भी 2 महीने के लिए पढ़ सकती हो, आराम से पढ़ सकती हो। वो KVS जो लास्ट टाइम हुआ था, उन्होंने 2 से ढाई महीने दिए थे पूरा पेपर तैयार करने, तो आप पूरा सिलेबस भी KVS का कंप्लीट कर सकते हो 2-2.5 महीने में। लेकिन आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा और सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो डेली आप पढ़ सकते हो, 4 से 5 घंटे तो आप डेली पढ़ ही सकती हो। तो जो मेजर सेक्शन है, तो देखो, आपका कहना है कि आप हमारे साथ तैयारी कर लोगी, तो देखो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होगी। सबका याद करने का, पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो सबसे पहले आप देखो कि आपकी क्या कमजोरी है या आपकी क्या ताकत है। और मुझे ऐसा लगता है आपको सबसे पहले CDP करनी चाहिए, क्योंकि CDP 60 नंबर की आती है। और उन्होंने कहा था हिंदी में सिलेबस बता दो। तो देखो, हिंदी में सिलेबस KVS वालों ने नहीं दिया, तो मैं कहाँ से बता दूँ। उन्होंने इंग्लिश में दिया था। तो अब लेकिन आपको सब कुछ हिंदी में कहीं ना कहीं से ट्रांसलेट मिल जाएगा। तो आप 60 डे के टारगेट में रहो कि मैक्सिमम 4 सिलेबस आप कंप्लीट कर लो। अगर मैं अगर ऐसा टारगेट बनाऊँ कम से कम 4 से 5, और उसमें जो आपके सब्जेक्ट वीक है, किसी और से कंपैरिजन मत करो कि मैं उसके साथ तैयारी कर लूँगी। आप अपने कंफर्ट जोन पे रह के तैयारी करो कि हाँ, आप क्या कर सकती हो, आपको क्या क्या पसंद है, या आपका कौन सा सेक्शन वीक है। पसंद से नहीं, कौन सा सेक्शन वीक है। जो सेक्शन वीक है आप उससे सबसे ज़्यादा टाइम दोगे। सपोज़ आपका मैथ वीक है, आप मैथ पे ज़्यादा टाइम दोगे, तो 3 महीने में मैक्सिमम, 2 महीने में मैक्सिमम 3 से 4 सब्जेक्ट लेके चलो। उसमें CDP जरूर होना चाहिए, क्योंकि CDP 60 नंबर की आती है। तो उस सेक्शन को आप 20 दिन में कंप्लीट कर सकती हो। और ऐसा नहीं है एक ही दिन में CDP करना। CDP के साथ आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कोई भी जो आपको पसंद हो, EVS कर सकती हो। EVS के रिगार्डिंग तो मैंने वीडियो भी बनाई है। अगर मैं आपकी जगह होती तो 60 डे के प्लान में मैं क्या करती, सबसे पहले अपना CDP उठाती। मैं बिल्कुल तैयार नहीं, CDP के साथ मैं मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैं इंग्लिश करती साथ में, और एक हिंदी करती। तो एक कॉन्फिडेंस आता कि हाँ, मेरे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, और इन 3 सब्जेक्टों में को मेरा टारगेट रहता है मैं 20 दिन में कंप्लीट कर लूँ। और उसके बाद EVS पे आती, 15 दिन EVS के लिए, और बाकी 15 दिन जो बचते हैं उसमें जो अदर सब्जेक्ट बचते हैं, और जो भी अगर मेरे पे उसके बाद भी मेरे पे टाइम बचा, तो उसके बाद जो भी टाइम बचता है उसमें टेस्ट लगाने का काम। तो आप ऐसा है स्ट्रैटेजी बना के पढ़ सकती हो। तो यहाँ मैं अपना फर्स्ट स्टडी सॉर्ट करने आ गई हूँ, और यहाँ मैं बहुत दिनों बाद इंग्लिश माध्यम ऐप से कॉम्प्रीहेंशन लगा रही हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ, मैंने वर्ड मीनिंग भी याद करे थे सुबह, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने 25 वर्ड मीनिंग भी याद करे थे ब्लैक बुक से। वो मोस्ट रिपीटेड वर्ड मीनिंग थे। तो ये दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट स्टडी सॉर्ट। फर्स्ट मान सकते हो तुम कि मैंने सबसे पहले ब्लैक बुक से वर्ड मीनिंग याद करे थे। तो 25 हो, अब मेरे 100 वर्ड मीनिंग, मोस्ट रिपीटेड वर्ड मीनिंग मुझे याद हो गए। अब मेरे को 2 दिन को रिवाइज़ करूँगी, फिर आगे के याद करूँगी, क्योंकि अगर मैं पीछे का रिवाइज़ नहीं करूँगी तो भूल जाऊँगी। तो आप भी ऐसे 60 डे का टारगेट, 75 डे का टारगेट बना सकते हो, जिससे मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिले कि हाँ, ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ मेरा पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया था और मैंने टेस्ट सबमिट कर दिया था। 25 में से मैंने 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं और 3 मैंने छोड़ दिए थे। और मेरे 50 में से 36.5 मार्क्स आए हैं, और मुझे 20 मिनट में से 12 मिनट लगे थे पेपर करने में। मुझे ज़्यादा टाइम कॉम्प्रीहेंशन करने में लगता है, बाकी क्वेश्चन तो मैं जल्दी कर लेती हूँ। तो 22 में से मेरे 19 करेक्ट हैं और 3 इनकरेक्ट हैं। फिर इसके बाद मैंने देखे थे मेरे कौन से गलत हुए, और जो मैंने छोड़े थे उसके बाद भी उनमें क्या क्या अप्रोच लग सकती थी। ये देखने के बाद मैंने सेकंड स्टडीज़ लोड किया। और ये जो व्लॉग है, ये वेडनेसडे का व्लॉग है, मतलब ये 18 तारीख का व्लॉग है। इसकी एडिटिंग मैं 19 तारीख को कर रही हूँ, तो ये 20 को आएगा। तो यहाँ पे मैं सेकंड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ। तो सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं
बायोलॉजी कर रही हूँ और किसी ने मुझसे कहा था आप बायोलॉजी में क्या करते हो, वो साथ साथ बताते रहो करो। तो मेरा टिश्यू चल रहा है, तो टिश्यू में मैंने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स, जो परमार एसएससी की बात करूँ तो क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे उन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर लगाए थे। तो यहाँ मैंने सारे नोट डाउन कर लिए थे सारे क्वेश्चन। तो आप भी ऐसे 75 डे का या 60 डे का, लेकिन सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो और मेन हेल्थ है। मैंने भी 3 महीने का टारगेट बनाया कि मैक्सिमम 3 महीने तक अपनी मतलब फरवरी तक मैं पूरी CDP कंप्लीट कर लूँ। जो एक CDP का जो बहुत बड़ा सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद मैं CDP कंप्लीट होने के बाद मेरा मैथ, अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में मेरी ग्रामर कंप्लीट है, मैथ के कुछ टॉपिक मेरे काफ़ी सारे कंप्लीट हैं। तो बहुत सारी चीज़ कंप्लीट है, ऐसा नहीं है। और अगर KVS पहले आएगा तो मैं KVS दूँगी, जो भी एग्ज़ाम पहले आएगा मैं वो वाला दूँगी। मेरा GS का कुछ पोर्शन रह रहा है, मेन GS के पोर्शन में मेरा बायोलॉजी सेक्शन रह रहा है। तो यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया था सारा, ये मैंने इसके नोट्स बना लिए थे। और किसी ने पूछा था आप इंग्लिश में पढ़ते हो सब कुछ? हाँ देखो, मैं मोस्टली चीज़ इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ, एक दो चीज़ों को छोड़कर। उसके बाद आज थोड़ा मेरा तबीयत वीक डाउन थी, मतलब ठंड लग गई थी, तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। मेरा मन नहीं था तो सुबह दोबारा उठ के कोई भी स्लॉट करने का, तो मैंने काफ़ी 2-3 घंटे की नींद ली थी दोपहर में। और फिर मैंने चाय बनाई थी दोपहर उठ के। और उसके बाद मैं थर्ड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ। तो आज मैंने 3 ही स्लॉट करे हैं क्योंकि मैं CDP करने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि CDP करने में ज़्यादा टाइम लगता है और माइंड भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने होते हैं। और किसी ने SK मंगल की बुक के बारे में भी पूछा था, तो SK मंगल की बुक मैंने ऑनलाइन PDF निकाल ली थी, मैंने बुक परचेज नहीं की थी। यहाँ मैं मैथ कर रही हूँ। और ये गगन प्रताप सर का मैंने करियर का बैच ले रखा और मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगा रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि अगर TT+B की तो वो SSC का लेवल ही पूछते हैं, तो हमें वही वाला लेवल टच करना होता है। तो मेरा सारा टारगेट है, मेरा मैक्सिमम सिलेबस फरवरी तक तो हाल में कंप्लीट हो जाए। मैक्सिमम मेरा टारगेट है फरवरी तक सारा सिलेबस कंप्लीट करूँ, फिर मॉक टेस्ट, रिवीजन ये सब बच जाएगा, क्योंकि रिवीजन करने में भी बहुत टाइम लगता है। और अगर इस बीच में KVS आएगा तो मैं KVS की तैयारी करना स्टार्ट कर दूँगी, थोड़ा सा ही स्विच करके। और आप बताना, आप कौन कौन सब्जेक्ट चीज़ों की तैयारी कर रहे हो? और आप ना किसी भी चीज़ से ये मत सोचा करो कि मेरे पे नहीं होगा। पहला लड़कियों का होता है कि कोई भी चीज़ मेरे पे नहीं होगी। अगर आप ये सोच के चलोगे मेरे पे नहीं होगा, तो वास्तव में ये बात फैक्ट है कि वो चीज़ फिर आप पे होगी नहीं। आप ऐसा टारगेट लेके चलो कि हाँ मैं कर लूँगी, बी पॉजिटिव। वो बोलते हैं ना, मंजिल मिले ना मिले तो अलग बात है, हम कोशिश ही ना करें वो तो गलत बात है। तो पहले से हार मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब अपने आप पे ट्रस्ट रखो, चीज़ें हो जाती हैं। तो पहले ना मैं खुद क्वेश्चन करके सॉल्व करके देखती हूँ, अगर मेरी अप्रोच से ठीक नहीं होती तो मैं सर की अप्रोच देख लेती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।